am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. Hello Islanders, Goenka's लेकर आया है बिग मॉनसून सेल where you get 5 to 30% off on each article, and this is available on every store in Andaman such as Middle Andaman, North Andaman, South Andaman, Diglipur, Bhatu Basti, Aberdeen Bazaar, Bamboo Flat. Everywhere you get every article on discount. So what are you waiting for? Just visit your nearby Goenka store और आज ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कीजिए. सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार. आज जैसा 2 दिन पहले छात्रों को गूंज लेकर आपके समक्ष आए थे, आज भी हमारे साथ आज मौजूद है समीना सफीक मैडम जी, AICC के ऑब्जर्वर, छात्रों की गूंज, जिनमें आज दिल्ली से आए हुए हैं और आप सभी को संबोधित करेंगे. उसका पहले मैं 1-2 बात करना चाहता हूं कि देखिए, छात्रों का गूंज जो आप अपने कई दिन से जो है राहुल जी का पहला कोटा का जो शुभारंभ हुआ और एक देशव्यापी एक अभियान छिड़ गया और उसके बाद जो है देहरादून में आपने देखा. साथ ही साथ कल राहुल जी बच्चों को लेकर दिल्ली में मोदी जी के घर के सामने बैठे थे. उनको यही मालूम करना था, मोदी जी से एक ज्ञापन देने के लिए गया था कि आज बच्चे बड़े परेशान हैं देश के, इनका बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए देश क्या करना चाहिए. जिस संदर्भ पे मोदी जी सुना नहीं गया और राहुल जी वहां पे धरना में बैठ गए और बैठने के बाद राहुल जी को जिस बर्बरतापूर्ण रूप से उसको वहां से हटाया गया, वो पूरा देश देखा. आज ये छात्र के हित के लिए पूरा देश देख रहा है कि कैसा जो पेपर लीक, आपका ये पेपर लीक के बारे में पूरा छात्र जो है आज हर जगह में आपको दिल्ली के जंतर मंतर और पूरा हिंदुस्तान के अंदर में आपने देखा. आज हमारे एक प्रोग्राम थे जिसमें छात्रों को गूंज लेकर मैंने छात्रों को साथ में हमारे यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था और जिसमें शरीक करने के लिए हमारे मैडम जी दिल्ली से आई. और आज जो है बीजेपी, हमारे कुछ समय पहले बीजेपी का कुछ कार्यकर्ता हमारे पार्टी ऑफिस के सामने आने का कोशिश किया, उन लोग भी नारेबाजी पूरा किया, जिसमें ये बदले का राजनीति बीजेपी इस देश के अंदर में करने चाहता है. तो हमारा आज हम भी चाहते हैं कि हम भी और आधे घंटे बाद जो है हम भी एक प्रोसेशन लेके बीजेपी ऑफिस के सामने हम लोग जाएंगे, उसको मुंह तर जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी गलती कर रहा है, उसी को सुधारने के लिए पूरा बच्चे जो है
ये कांग्रेस का ये नहीं है, बीजेपी कर रहा है, उसी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी भी साथ दे रहा है बच्चों को। गुनाह क्या है कांग्रेस का? तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज सुन रहे हैं, आज जो भी कार्यकर्ता इस जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द पार्टी ऑफिस की ओर आए और हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग भाग ले। साथ ही साथ मैं दीक्षा दुलार से अनुरोध करता हूं कि वो आगे का जो है वार्तालाप करें। सभी को नमस्कार। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा कांग्रेस का परिवार यहाँ बैठा हुआ है और हमारे साथ दिल्ली से हमारी मैडम जो इस हमारे छात्रों की गूंज के प्रोग्राम के इंचार्ज है, वो भी यहाँ मौजूद है। मैं आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो घर बैठे युवा और जिनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जंतर मंतर में जिस तरीके से माहौल है, दिल्ली का जो माहौल है, वहाँ पे किस तरीके से बच्चों के साथ मारपीट किया जा रहा है, आंसू गैस वहाँ पे डाल के बच्चों को मार पीट कर भगाने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ट्रक भर भर के वहाँ पे पत्थर ला के रखा जा रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं है, वो कुछ नहीं है, वहाँ पे पत्थर की क्या जरूरत है, ट्रक भर के ला के रखा जा रहा है ताकि उस पत्थर को वो लोग प्रोटेस्ट के बीच में यूज कर सके, और वो भी क्या प्रोटेस्ट? पीसफुल प्रोटेस्ट। तो जब ये परिस्थिति हम देख रहे हैं, आज हमारे देश की हालत है, ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे हैं, ये बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है, कोई बाहर का लाया हुआ बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, और उनके साथ ये बिहेव किया जा रहा है, उनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है जैसे कि वो एक आतंकवादी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये टाइम आने के लिए अंडमान में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हमारे अंडमान में भी ये परिस्थिति आ सकती है अगर हम सब एक होके इस चीज को नहीं रोकेंगे तो। आज हमारे अंडमान की अगर हम बात करें, हमारे पास में एजुकेशन का क्या फैसिलिटी है? स्कूल में टीचर नहीं होता है, कॉलेज में टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, हॉस्पिटल में अगर हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में हमारे पास में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। हर वक्त एक ही बात बोला जाता है कि आप लोग जाइए बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाइए, आप लोग जाइए बाहर जाके मेडिसिन ले लीजिए। और अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी स्कूल से लेके हम अपना पूरा कॉलेज तक का पढ़ाई देखें तो यही सेम हालत है, ना बाहर कोई ट्रीटमेंट करवाने जा सकता है, और हर घर से ये जरूरी नहीं है कि कोई भी हर बच्चा जाके बाहर पढ़ने के लिए सक्षम हो, उतना पैसा उनके पास में हो। अगर वो बच्चा बाहर जाके नहीं पढ़ पाता है, यहाँ का पढ़ाई के भरोसे रहता है, तो क्या गारंटी है कि उनको जॉब मिलता है? हमारे बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ दिया जाता है जॉब के लिए? ये सारा सवाल मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहती हूँ, हमारे एलजी साहब से करना चाहती हूँ, जो हमें कल रात को भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था और हम लोगों को पहले ही रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया हमेशा की तरह, और हम लोगों का बात को नहीं सुना गया। तो मैं इस वीडियो चैनल के, इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि एलजी साहब आप बाहर आए, बच्चों का प्रॉब्लम को सुने, जो हमारे युवा का प्रॉब्लम है, जो इस देश का भविष्य है, हमारे अंडमान के बच्चे जिनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ना पढ़ाई का, ना जॉब का, ना कोई भी अच्छी फैसिलिटी के लिए, उनका बात को सुनिए। आप एक बार सुन के तो देखिए उनका क्या इशू है। कब तक बच्चे इसी तरीके से परेशान रहेंगे? आज छात्रों की गूंज, ये प्रोग्राम जो हमने किया है, इन्हीं बच्चों के लिए हमने किया है, इन बच्चों का आवाज को रखने के लिए हमने किया है, और इस तरीके का प्रोग्राम आगे हम और करते रहेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ये इस देश का जो सरकार है वो अगर हमारी बात को नहीं सुनता है, तो इस तरीके का प्रोग्राम हम और करते रहेंगे। जैसे अगर मैं नीट की बात करूं तो 22 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं नीट के लिए, और उन 22 लाख बच्चों का खर्चा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा आता है, और ये अनपढ़ सरकार क्या कर रही है? 40 लाख में वो पेपर को बेच रही है। तो ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं सारे युवाओं से, उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जागरूक हो जाइए। जो ये माहौल चल रहा है देश का, दिल्ली का और हर एक स्टेट का, ये छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है, इसके जरिए पूरे देश भर में हम लोग ये अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि सभी युवाओं को उनका हक दिलाने का लड़ाई हम लोग लड़ सके। तो आप सभी युवाओं से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए। अब इसके बाद
हमारे जो छात्रों की गूंज की प्रोग्राम की इंचार्ज जो दिल्ली से आई है मैडम शमीना शफीक जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना बात रखें। थैंक यू दीक्षा। पत्रकार भाइयों को आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। मैं शमीना शफीक, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग और AICC ऑब्जर्वर छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो देश भर में चल रहा है, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी जी ने कोटा में और बाद में देहरादून में 2 बड़े कार्यक्रम किए और आगे आने वाले समय में आप इस कड़ी में और भी कार्यक्रम देखेंगे। शब्द है छात्रों की गूंज, और छात्रों की गूंज मुझे लगता है जितनी तेज परसों जंतर मंतर से लेके सदन तक सबने सुनी है, वो ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सुनाई गई है। और जिस तरह से उन बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्व व्यवहार हुआ है, जैसे वो क्रिमिनल्स हो, जिस तरह से उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और बेशर्माई की हद देखिए कि वो बच्चे ये कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें क्योंकि नीट का पेपर, CBSE पेपर्स और भी पेपर्स लीक हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो उनके शिक्षा मंत्री हैं, मैं तो उनके बोलती हूँ, देश के तो लगते नहीं है। अगर देश के शिक्षा मंत्री होते तो छात्रों के बारे में बात करते, छात्रों की आवाज सुनते, मगर छात्रों की ना तो उनको आवाज सुनाई दे रही है, ना छात्रों के लिए वो कोई काम कर रहे हैं। तो उनको कम से कम इस्तीफा तो दे देना चाहिए, मगर नहीं दिया। बेशर्माई की हद है। और उससे बड़ी बेशर्माई की हद ये होगी जिसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने सुना कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आए थे और वो राहुल गांधी जी के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्होंने कल कोई व्यवहार ठीक नहीं किया। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा का सटीक जीता जागता उदाहरण आज व्याप्त है। कल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के आवास पर गए थे, और वो आवास पर क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि भाई आप अगर सदन में बात करने को तैयार नहीं है तो हम आपके आवास आ रहे हैं, आप कम से कम हमारी बात तो सुनिए। अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिलवाइए। जो बच्चे जिनको इतने पेपर लीक होने के बाद जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिन बच्चों ने अपना पूरा का पूरा करियर गंवा दिया, उनके नुकसान की भरपाई करिए, उनसे बैठकर बात करिए। और उसके उलट हुआ क्या? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, वो देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो किसी पार्टी के लिए सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं नेता सदन के नाते कांग्रेस पार्टी के। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो व्यवहार बर्बरतापूर्वक परसों हुआ है छात्रों के साथ, वो ज्यादा डरावना है। देश का भविष्य, जो देश के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, एजुकेशन मिनिस्टर का पद, ऐसे पदों को बहुत उम्मीद के साथ देखता है, उसको निराश किया गया है। अब बात करते हैं छात्रों की गूंज की कि छात्रों की गूंज है क्या। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से राहुल गांधी जी देश की भावना को पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के में जो एक व्यवसायीकरण हो गया है, जिस तरह से उसमें बिजनेस ज्यादा होने लगा है, जिस तरह से उसमें खर्चे ज्यादा होने लगे और बच्चों के जितना उनका सबल है वो उतना पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, उसको लेकर एक देशव्यापी आंदोलन है। छात्रों की गूंज में अगर आप सही बारे में देखें तो 10 साल में, अभी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पीछे 10 साल में लगभग 7 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं विभिन्न पेपर लीक के माध्यम से, 10 साल में। और एक बहुत ही बेसिक सवाल है जो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि 10 साल में अगर इतने पेपर लीक हुए और 7 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो प्लीज बताइए कि क्या किसी के ऊपर एक्शन हुआ है? तो उत्तर आएगा नहीं, 0। किसी के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। किसने लीक किया कोई नहीं जानता, क्यों लीक किया कोई नहीं जानता, सरकार में बैठे लोगों का ये कहना है। और एक्शन क्या चीज होती है? एक्शन तो लिया नहीं जाता। एक्शन तो हम छात्रों के खिलाफ लेते हैं, एक्शन तो हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लेते हैं जो अपने हक की आवाज उठाते हैं। एक्शन हम उन लोगों के खिलाफ नहीं लेते जो असल में करप्शन करते हैं। 10 साल से शिक्षा में करप्शन हो रहा है, पिछले 10 साल से कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की जवाबदेही तय नहीं है। नीट में 20-22 बच्चों से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी। परिवार आज भी रो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री,
देश के शिक्षा मंत्री या बीजेपी का कोई भी मंत्री किसी ने दो शब्द ना सोशल मीडिया पे ना किसी और माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करी उन बच्चों के परिवारों को कि हमें दुख है कि आपके परिवार का एक सदस्य चला गया। कम से कम इतना तो कर सकते थे, ये भी नहीं किया। माफी मांगना तो दूर की बात है, भरपाई करना तो दूर की बात है, भरपाई तो आप जान की कर नहीं सकते, मगर जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, जिनका करियर खराब हो गया है, उनकी तो भरपाई कर सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और समस्त कांग्रेस दल, प्रियंका गांधी जी, सब एक ही बात कह रहे हैं। सबसे पहले जितने पेपर लीक अभी हाल फिलहाल हुए हैं, इनमें जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, पैसे से नुकसान हुआ है, करियर का नुकसान हुआ है, जिंदगी का नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई करिए, आप उसकी भरपाई करिए। कम से कम जो जिंदगी की नहीं कर सकते, जान की नहीं कर सकते, मगर अगर करियर की भरपाई कर सकते हो तो करिए, नौकरी दीजिए। आपको नौकरी देने से कौन रोकता, आप सरकार में बैठे हैं। और दूसरी बात, शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण होता चला जा रहा है, एक के बाद एक, शिक्षा असल मायने में एक मिडिल क्लास बच्चे से बहुत दूर होती चली जा रही। क्वालिटी शिक्षा जिसको कहते हैं, कोई भी IAS PCS का ऑफिसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। आज वो प्राइवेट स्कूल उसमें जाता है पढ़ाने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा ढंग से नहीं है। सिमिलरली उनके बच्चे प्राइवेट कॉलेज, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में हिंदुस्तान के बाहर पढ़ रहे हैं, वो यहां भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस पे भी शायद भरोसा नहीं है। और हमारे गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को छोड़ दिया गया है कि जो है आप उसी में अपना काम चला लीजिए, और अगर गलती से शिक्षित हो जाइएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको नौकरी दे दें। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में कितने युवाओं को नौकरी मिली है? कोई बताए, कोई आंकड़ा हो कि इतने युवाओं को नौकरी? प्राइवेट सेक्टर छोड़ दीजिए, पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ले ऑफ हो रहा है। आए दिन पता चलता है, सडनली रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे मेल्स आ रहे हैं IT सेक्टर में लोगों के पास, और उनसे कहा जा रहा है ले ऑफ हो गया, आपकी नौकरी गई। तो नौकरी देना तो दूर, नौकरी के आयाम देना तो दूर, जो नौकरियां हैं वो भी जा रही हैं। कोई कहता है AI के चलते जा रही हैं, कोई कहता है किसी और के चलते जा रही है। मैं कहती हूं असल में नौकरियां इसलिए जा रही हैं क्योंकि यहां देश में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर प्राइवेट कंपनीज भी ढंग से बिजनेस कर सके, और क्योंकि उनको बिजनेस की ईज नहीं मिल रही तो लिहाजा ग्रेजुअली धीरे धीरे बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं और नौकरियां जा रही हैं। और सरकारी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। छोटे से छोटी नौकरी, बड़े से बड़ी नौकरी आज नहीं मिल रही है, उसको वाया वाया करके दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम पे दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको लेकर छात्रों की गूंज में कहा गया है कि सबसे पहले नौकरी, रोजगार, ना सिर्फ नौकरी बल्कि रोजगार की बात करिए कि युवाओं को आप रोजगार कब देंगे, कैसे देंगे, और 1 वर्ष में अगर देंगे तो कितना देंगे। क्योंकि ये बात करते हैं मुद्रा लोन और फलाना लोन, हकीकत ये है बगैर कोलैटरल के कोई लोन बच्चों को नहीं मिलता। जिनकी जान पहचान नहीं, उनको लोन नहीं मिलता, वो स्वरोजगार भी नहीं कर सकते। ये YouTube पे चैनल्स बना बना के कितने बच्चे अपना करियर बना लेंगे? तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देके युवाओं को वर्गलाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो आप इन बच्चों तक, उन युवाओं तक हमारी आवाज पहुंचाए कि इनके अधिकार की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं और ये खुद भी लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, बेचारे घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 10 साल का बच्चा, उसको पुलिस मार रही है दिल्ली की सड़कों पर। किस लिए आया होगा? उसको भी अपने भविष्य की चिंता होगी कि आज से 5 साल बाद मैं भी जाऊंगा किसी कॉलेज में, कोई कंपटीशन लुकूंगा तो मेरा क्या होगा? तो ये देखने वाली बात है। और उससे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चे हमारे बीच नहीं रहे, ये गलती दोबारा ना हो। कौन से ऐसे सुधार कार्य हैं जो सरकार कर रही है, बताए ना, सामने लेकर आए कि अगली बार नीट की परीक्षा होगी तो गारंटी दे कि लीक नहीं होगा पेपर। क्योंकि ये तो सुनियोजित तरीके से लीक कराया जा रहा है, लीक हो नहीं रहा है पेपर, लीक कराए जा रहे हैं पेपर। तो जो राहुल जी का मानना है सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, जो सबको, जिसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास हो, जो सबको मिल जाए, क्वालिटी शिक्षा, रोजगार के आयाम होने चाहिए,
सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। सिर्फ प्राइवेट नौकरी के भरोसे देश का युवा, भारत देश का युवा नहीं रह सकता। और इसके साथ साथ जो छात्रों की आवाज है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री जी को सुन लेना चाहिए। इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं होती, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। आज दिल्ली में बच्चे पिट रहे हैं, पिटने के बाद भी जंतर मंतर पे बेचारे पड़े हुए हैं, और देश के दूर दराज कोनों से बच्चे अभी भी जा रहे हैं वहां पर, और एक ही उम्मीद लगाए जा रहे हैं, देश को अपनी मन की बात हर हफ्ते सुनाने वाले प्रधानमंत्री बच्चों की बात नहीं सुन पा रहे, उनकी चीख पुकार नहीं सुनाई पड़ रही, उनको सड़क पर किसानों की चीखें नहीं सुनाई पड़ी, उनको सड़क पर पहलवानों की चीखें नहीं सुनाई पड़ी, उनको सड़क पर आज बच्चों की भी चीखें नहीं सुनाई पड़ रही। सब आंख बंद मूंदे पड़े हुए। आपके माध्यम से, छात्रों की गूंज के माध्यम से हम सब यही कहना चाहते हैं कि जो छात्र का मुद्दा है उसको फोकस रखते हुए आप हमेशा, आपका सहयोग मिला है, मगर मुझे लगता है और भी सहयोग मिलना चाहिए। अंडमान में मेरे आज सुबह बच्चों ने बताया कि वो भी धरने पर बैठे थे और काफी दिनों तक बैठे रहे, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी आप उठा रहे हैं। तो छात्रों की गूंज सिर्फ एक समस्या की बात नहीं है, कहीं भी किसी भी जिले में छात्रों की समस्या है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हम सब खड़े हैं और हम सब आपका सहयोग के आकांक्षी हैं। हम आप सब आपका सहयोग चाहते हैं। और आज जब हम आपके समक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है, 22 तारीख को, 22 जुलाई को पूरे देश में लगभग हर जिले में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ है, सफल आयोजन हुआ है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग प्रत्येक जिले में, हर जिले में छात्रों की गूंज की एक ऑब्जर्वर प्रेस से बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से अपनी बात बच्चों तक, युवाओं तक और उनके परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से उन तमाम परिवारों को और उन बच्चों को जिनके आंखों में उम्मीदें हैं, जिनके सपने हैं, कि आप इस निर्दयी, कठोर, निष्ठुर, बहरी, गूंगी सरकार की वजह से अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। पढ़िए मन लगाकर, हौसला मत छोड़िए, मगर आपकी कीमती जान न सिर्फ आपके लिए कीमती है, आपके परिवार के लिए कीमती है, हम सब के लिए कीमती है, इस देश के लिए कीमती है। ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कभी कोई ऐसा आपके साथ कोई बात हो, कोई पेपर लीक हो, कोई ऐसी समस्या हो, उसका जवाब कभी भी जिंदगी नहीं हो सकता। खुल के जिए, जम के लड़िए, हम सब आपके साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।